एक बार मम्मी ने कहा जाओ चाकू ले आओ। मैंने कहा कहाँ रखा है? मम्मी ने कहा वहाँ रखा है। मैंने कहा वहाँ कहाँ रखा है? मम्मी ने कहा वहीं रखा है। मैंने कहा वहीं मतलब कहाँ रखा है? मम्मी ने कहा आती हूँ बताती हूँ कहाँ रखा है। तो चलो भाई लोग, आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अपना नया अध्याय। ठीक है, ये चैप्टर लोकेशन से रिलेटेड है ना। हर चीज़ की लोकेशन, हर चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक, तो शुरू करें। अब भाई वीडियो शुरू कर दिए तो चैप्टर भी शुरू कर ही लेते हैं। हालचाल बढ़िया है ना? चलो देखो, रियल लाइफ में ना हर चीज़ के लिए एक लोकेशन चाहिए। जैसे कोई तुमसे पूछे कि भाई इंडिया कहाँ है, तो कैसे बताओगे कहाँ है? वहीं है, ऐसे बताओगे? ऐसे नहीं बताओगे ना भाई। इंडिया की ग्लोबल, जैसे हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, इसमें लैटिट्यूड्स हमने डिफाइन करी है ना, लॉन्गिट्यूड्स। मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कौन है ये मुझे पता नहीं, पर ऐसे लाइन्स हमने डिफाइन करी हैं। ठीक, 30 डिग्री है ना, 0 डिग्री, 0 डिग्री को लाइन को इक्वेटर बोलते हैं। ठीक, तो हम इंडिया ऐसे डिफाइन करते हैं भाई, ये जो इंडिया है ये कहीं यहाँ ऊपर ऐसे 30 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वहाँ से गुजर रहा है। ठीक, तो हम ऐसे बताते हैं इंडिया इस तरह है। इसी प्रकार मैथ्स में जैसे कई बार सोचा गया कि मान लो एक पॉइंट है, ठीक, अब बताना है कि ये पॉइंट कहाँ है, तो कैसे बताएंगे कहाँ है? आइए एक साइंटिस्ट बोले कि भाई वो वाला पॉइंट के पास ये करो, तो किस वाले पॉइंट के पास? भाई मान लो यहां बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्या पॉइंट दिख रहे हैं तुमको? ऐसे मैं बना देता हूं। ठीक, कोई कहे कि भाई उस वाले पॉइंट के पास ये करो, तो किस वाले पॉइंट के पास? कहे उस वाले, तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा है ना। हर पॉइंट के लिए, हर पॉइंट की एक लोकेशन होनी चाहिए, एक एड्रेस होना चाहिए है ना, और उसी एड्रेस को हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ठीक, चलो देखते हैं कैसे। जैसे मान लो कि तुमने सोचा कि चलो ठीक है, हर पॉइंट को एड्रेस देते हैं। एड्रेस कैसे देंगे भाई? किसी रेफरेंस पॉइंट से एड्रेस देंगे है ना। जैसे यहाँ पे हमने बोला कि 30 डिग्री है, तो ये 0 होगा भाई, तभी तो इसके रिस्पेक्ट में ये 30 था, तभी तो आगे 60 होगा, तभी तो यहाँ 90 होगा है ना। तो किसी एक पॉइंट को हमको 0 बताना पड़ेगा है ना, कि यहाँ पे 0 है, फिर 0 से हम आगे गए तो हमको ये मिल गया है ना। मतलब जैसे मैं कहूँ कि भाई ये बोर्ड कहाँ है, तो बोर्ड मेरे से मान लो कि 30 सेंटीमीटर्स दूर है। भाई मैंने अपने आप को रेफरेंस लिया, अपने आप को मैंने 0 माना, फिर 0 से मैंने स्टार्ट किया तो मैं 30 सेंटीमीटर बाद बोर्ड पे पहुंच गया। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे मान लो कि मैंने कहा कि चलो ठीक है, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ कि ये मेरे से, किसी ने पूछा कि भाई इस पॉइंट का क्या एड्रेस है, तो मैंने बोल दिया कि ये पॉइंट मेरे से, यानी कि 0 से मान लो 5 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। तो क्या इसका एड्रेस मिल गया? क्या ये पॉइंट मेरे से 5 सेंटीमीटर दूर है, तो क्या ये इस पॉइंट का कंप्लीट एड्रेस हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई 5 सेंटीमीटर ये दूर है, 5 सेंटीमीटर मैं ऐसे भी तो दूर ले सकता हूं, ये भी तो पॉइंट हो सकता है। 5 सेंटीमीटर ये भी तो दूर ले सकता हूं, ऐसे पूरा सर्कल बन सकता है ना 5 सेंटीमीटर रेडियस का। भाई मैं इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले सकता हूं, मेरे से 5 सेंटीमीटर ही तो दूर होगा है ना। तो केवल एक एड्रेस से काम नहीं चलेगा कि दूरी बता दी मेरे से 5 सेंटीमीटर दूर है, उसका कुछ भाई हिसाब बताओ ना। ठीक, तो देखते हैं कि हिसाब कैसे लगाते हैं। भाई मान लो कि मैंने दूरी बताई और मैंने बता दिया कि वो मेरे से थीटा एंगल पे है, मतलब मान लो कि 30 डिग्री एंगल पे है, 5 सेंटीमीटर दूर है और 30 डिग्री एंगल पे है। अब तो ये पॉइंट फिक्स हो गया ना, क्योंकि 5 सेंटीमीटर दूर चलो ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर 30 डिग्री पे तो केवल यही है ना। तो यानी कि मैंने 2 चीजें बताई, तब जाके उस पॉइंट का मुझे कंप्लीट एड्रेस मिला। ठीक है, इसको देखते हैं कि कोऑर्डिनेट में कैसे समझते हैं। ठीक, हम इतना जानते हैं कि हमें बस 2 चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी। अगर हमने 2 चीजें डिफाइन कर दी तो एक पॉइंट का एड्रेस मिल जाएगा। तो हम मैथ में क्या करते हैं, हम इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं। ठीक, ऐसे लाइन हमने बना ली, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये सब नाम है, ठीक है, इन सबसे डरने की जरूरत नहीं, इनको याद करना पड़ेगा, इनको जानना पड़ेगा, बस सीधी सी बात है। एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सीसा और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक, ये पॉइंट जहां पे एक्स और वाई एक्सिस कट करती हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहां से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, भाई यहीं से लाइन स्टार्ट हो रही है, इसके पीछे, भाई पीछे भी यहीं से मान लो स्टार्ट हो रही है। ठीक, यहां से चारों तरफ लाइन फैल रही है। ठीक, अगर किसी पॉइंट का एड्रेस बताना है
तो मैं ऐसे बता सकता हूं ना कि भाई मैं एक्स डायरेक्शन में कुछ गया, फिर मैं वाई डायरेक्शन में कुछ गया, तो जो पॉइंट मिला वो वही पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, है ना। किसी ने पूछा कि भाई बताओ ये पॉइंट की क्या एड्रेस होगा, तो इस पॉइंट का एड्रेस मैं ऐसे बता सकता हूं ना कि एक्स डायरेक्शन में इतना दूर है और वाई डायरेक्शन में मुझे इतना चलना पड़ेगा, तब मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे अभी आएगा और समझ में आएगा। ठीक, कहने का मतलब कि मैं हर पॉइंट को इस एक्स वाई एक्सिस की मदद से, इनके दूरी की मदद से मैं हर पॉइंट को एक नया एड्रेस दे सकता हूं। ठीक, और उस एड्रेस को भाई साहब बोलते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स। जैसे मान लो कोई पॉइंट है तो उसको मैं ऐसे एड्रेस देता हूं 3.4 ये इसका क्या है, ये इसका एड्रेस है। एड्रेस है इसका मतलब क्या है कि ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब 0,0 है ना। ये जो 3 है ये बताता है कि एक्स एक्सिस पे मैं कितना चला हूं यहां पहुंचने के लिए। ठीक है, और ये जो 4 है ये बताता है कि मैं वाई एक्सिस पे कितना चला हूं यहां पहुंचने के लिए। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे अगर मैं 3 बार चलूं, मतलब मान लो कि अगर सेंटीमीटर्स में डिवाइडेड है, मान लो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, अगर ऐसे है तो अगर मैं 3 सेंटीमीटर चलूं उसके बाद ऐसे वाई एक्सिस को भी मैं डिवाइड कर सकता हूं 1 2 3 4 5 कुछ भी, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे 3 सेंटीमीटर चला और वाई एक्सिस पे 4 सेंटीमीटर चला, तो मैं जिस पॉइंट पे पहुंचूंगा उस पॉइंट का एड्रेस होगा 3,4। ठीक, अच्छा, और ओरिजिन का क्या एड्रेस होगा? ओरिजिन का एड्रेस होगा 0,0। क्यों? क्योंकि भाई हम कहीं गए ही नहीं, एक्स एक्सिस पे भी 0 सेंटीमीटर गए, वाई एक्सिस पे भी 0 सेंटीमीटर गए, कहीं गए ही नहीं, तो यानी 0,0। ठीक, अच्छा, इसी प्रकार अगर यहां चलते तब, जैसे यहां तो 1 2 3 था, भाई इसकी उल्टी दिशा में चल दिए तो यानी हम निगेटिव में जाने लगे। भाई अगर आगे पॉजिटिव है तो पीछे निगेटिव होगा, सीधी सी बात है। ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे निगेटिव होगा, है ना। अगर ऊपर ऊंचाई है तो नीचे नीचाई होगी ना, सीधी सी बात है भाई। तो अगर ये 1 2 3 4 ऐसे था तो नीचे क्या होगा? -1 -2 -3। समझ में आ रहा है भाई साहब? ऐसे पीछे क्या होगा? -1 -2 -3। अच्छा, आज मान लो कि मुझे इस पॉइंट को लोकेशन देनी है, इस पॉइंट का एड्रेस बताना है, इस पॉइंट का क्या एड्रेस होगा? हम देखेंगे कि हम एक्स पे कितना चले, तो हमने देखा हम एक्स पे 2 चले तो इस पॉइंट के बराबरी पे आ गए, है ना। एक्स पे हम 2 चले -2 चले, है ना भाई। यहां जाते तब एक्स पे 2 चलते ना, इधर है मतलब एक्स पे -2 चले हम। और वाई पे कितना चले? वाई पे आए -3 तक आए, है ना, क्योंकि ऐसे आए, नीचे आ रहे थे वाई पे। ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ध्यान रखना, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम चले -2 तक, वाई एक्सिस पे चले हम -3 तक, है ना। वाई एक्सिस पे कितना चले भाई साहब? -3 तक। एड्रेस हो गया इस पॉइंट का। ठीक, तो इसी प्रकार हम किसी भी पॉइंट को एड्रेस दे सकते हैं, है ना। ऐसे हमको नहीं बोलना पड़ेगा कि उस पॉइंट तक। उस पॉइंट का क्या मतलब है भाई? उस पॉइंट मतलब मैं ये पॉइंट समझूं कि ये पॉइंट समझूं, ठीक है। इसलिए हम ये शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम बताएंगे भाई वो पॉइंट कहां है, उसका एड्रेस क्या है, एग्जैक्टली वो कहां है। और बताएंगे कैसे? हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर देंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक। और फिर उसके बाद हम बता देंगे कि भाई एक्स पे 3 चले, वाई पे 4 चले, तो जो पॉइंट मिला 3,4 वही है हमारा। इस पॉइंट का क्या एड्रेस हुआ? 3,4। इस पॉइंट का क्या एड्रेस हुआ? -2 -3। इस पॉइंट का क्या एड्रेस हुआ? 0,0। इसी तरह कोई भी पॉइंट तुम ले लो, मान लो एक पॉइंट यहां है, क्या तुम इसका एड्रेस बता सकते हो क्या है? भाई इस पॉइंट को तुम कैसे बोलोगे कि उस पॉइंट के लिए मुझे जाना है? एक काम करो, वाई एक्सिस को देखो कि वाई एक्सिस पे कितना जाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे देखो कितना जाना पड़ेगा। मान लो 4 था, आगे 5 होगा, यहाँ 6 होगा। मान लो हम जब 6 तक पहुंचे तब इसके सिधाई पे पहुंच गए, मतलब एक्स वाली डिस्टेंस तो 6 हो गई। ऐसे वाई पे चल रहे थे, चलते 5 6 7, मान लो जब 7 पे पहुंचे तब इस पॉइंट के सामने सीधे पहुंच गए। मतलब वाई पे अगर हम 7 तक जाएंगे तब इस पॉइंट के सामने तक पहुंचेंगे, है ना। यानी इस पॉइंट का एड्रेस क्या हुआ भाई साहब? 6,7, मतलब 6x पे चले और 7y पे चले, ठीक। तो देखो 2 वेरिएबल्स हमको लगे, x और y। इन दोनों की मदद से हमने हर पॉइंट को एक एड्रेस दे दिया, और अगर एड्रेस दे दिया तो फिर उस पॉइंट को जानना आसान हो गया ना हमारे लिए, ठीक, क्योंकि उस पॉइंट की लोकेशन हमको पता चल गई भाई। इससे पहले तो मम्मी बोल रही थी भाई जाओ चाकू ले आओ, चाकू का हमको पता नहीं था कहाँ रखा है ना। अगर चाकू का एड्रेस हमको मिल जाए तो हम चाकू आराम से ढूंढ लेंगे ना भाई, कहें कि वहाँ टेबल के दराज में रखा है, जाएंगे दराज से ले आएंगे चाकू। इसी प्रकार इस पॉइंट का हमको एड्रेस चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट के लिए हमको मान लो कुछ भी करना है इस पॉइंट से, ठीक। मान लो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, तो हम कैसे बोलेंगे कि इस पॉइंट और उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो? भाई एड्रेस पता होगा तब तो बोलेंगे कि इसका और इसका डिस्टेंस निकालो, समझे? आसान सी चीज है। तो पता चला कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है किस बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब हम
हर चीज को लोकेट कर रहे हैं, हर चीज को एक एड्रेस दे रहे हैं ताकि उस चीज को पहचानना आसान हो जाए। कोई कहे कि उस पॉइंट, तो उस पॉइंट की जगह हम बोलेंगे जो पॉइंट 6,7 पे है वो, जिसका एब्सिसा 6 है, ऑर्डिनेट 7 है, जिसका x, y 6,7 है। समझे? अच्छा, अब हम एक काम करते हैं भाई साहब, इसका यूज क्या है, हम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक, अभी तक हम डिस्टेंस कैसे निकालते भाई, दो पॉइंट्स दिए हैं तो हम एक काम करते, ये दो पॉइंट है दिख रहा है ना, स्केल लेते, दोनों को मेजर करते, है ना। पर अब हम ऐसे नहीं करेंगे, अब हम बोलेंगे कि इन दोनों पॉइंट का तुम एड्रेस दो, एड्रेस दो, हम बिना स्केल का यूज किए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता देंगे। एड्रेस बस पता होना चाहिए भाई। अगर मैं तुमसे कहूं कि दिल्ली से मुंबई के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो क्या तुम बैठ के नापने लगोगे क्या? नहीं भाई, तुम उन दोनों का एड्रेस मांगोगे, फिर देखोगे रोड कहां है, बता दोगे कि ये रोड इतनी लंबी है, मतलब इनका डिस्टेंस इतना लंबा होगा। तो एड्रेस पता चल जाए तो डिस्टेंस तो हम बता लेंगे, एड्रेस तो पता चले। ठीक, तो यहां पे यही करते हैं, एड्रेस तो हमको अब पता चल गया ना, एड्रेस कैसे निकालते हैं। ठीक, कितना एक्स पे चले कितना वाई पे चले, वो इन दोनों का एड्रेस हो जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे उनके एड्रेस की मदद से। ठीक है, चलो भाई तो निकालते हैं। मान लो कि एक पॉइंट है जिसके बीच का, सॉरी ब्रो, एक पॉइंट है, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, एक पॉइंट है, ठीक, जिसका एड्रेस है x1, y1। समझ में ना, मतलब x1 चले यहां, y1 चले यहां, तो ये पॉइंट मिल गया हमको। दूसरा पॉइंट है जिसका एड्रेस क्या है भाई साहब, x2, y2, तब x2 चले इधर और y2 चले इधर, तो ये पॉइंट मिल गया हमको। ठीक है, अब बताओ कि इन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस है। कैसे बताएंगे इन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस है? डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों के बीच का, ये लाइन, ये हमको इस लाइन की लेंथ चाहिए भाई साहब, है ना। अच्छा, तुम ये सोचो कि अगर मैं एक्स एक्सिस के ऐसे पैरेलल एक लाइन बनाऊं और वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसे एक लाइन बनाऊं, तो भी तो मैं यहां से इस पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा, पर ये डिस्टेंस नहीं होगा दोनों पॉइंट के बीच का, सीधी सी बात है। अगर मुझे यहां और यहां के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो मुझे ये सीधी लाइन देखनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी कि मैं यहां से आया और बताया कि भाई डिस्टेंस ये इतना है, इतना डिस्टेंस नहीं मानेंगे हम, सीधा डिस्टेंस मानेंगे। ये लेंथ किस लेंथ के बराबर होगी, यहां पे x1 है, यहां पे x2 है, यहां पे y1 है, और सॉरी ब्रो थोड़ा सा ऊपर हम चले जाएं, और तो यहां पे क्या है भाई साहब, यहां पे y2 है ना। यहां पे x1 था तो इसका कोऑर्डिनेट x1 हो गया, y1 था, तो यानी कि ये जो पॉइंट था x1 y1 पे था, इसके लिए ये x2 था, x2 पे था, और यहां से y2 पे था, मतलब इसका डिस्टेंस x2 y2 हो गया, एड्रेस x2 y2 हो गया। ये लेंथ किसके बराबर होगी, तुम खुद सोचो, ये वाली जो लेंथ है, ये तो x2 माइनस x1 के बराबर होगी ना, ये लेंथ, है ना। मैं एग्जांपल से बताता हूं, रिलैक्स। मान लो ये जो पॉइंट है ये है तुम्हारा 2,3 पे, ठीक, यानी कि x एक्सिस पे 2 चले थे और y एक्सिस पे 3 चले थे, तो पॉइंट मिल गया। अगला जो पॉइंट है वो है मान लो 5, मतलब x पे 5 चले और y पे मान लो हम 7 चले, ठीक, तो यानी 5,7 पे पॉइंट है। हमको डिस्टेंस मतलब ये दूरी निकालनी है। ठीक, तुम ये सोचो कि ये दूरी कितनी होगी, हम 2 से चलना स्टार्ट हुए 5 तक गए, 2 से चले तो मतलब क्या आया 3, 4, 5 यानी 3 सेंटीमीटर। समझे भाई, ये है 0, ठीक, x के लिए भी 0, y के लिए भी 0, यानी 0,0। यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 2, यही 0 से यहां तक की डिस्टेंस है 5, क्योंकि भाई 2, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये डिस्टेंस है 2 और ये डिस्टेंस है 5। तो ये जो बीच वाली डिस्टेंस है ये क्या होगी, ये 5 में से 2 हटा देंगे तो जो बचेगा वही तो ये डिस्टेंस होगी ना, है ना। यानी कि 5 - 2 होगी ये डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस हम देख रहे हैं ये क्या होगी भाई साहब, 5 - 2, यानी यहां पे ये डिस्टेंस क्या होगी भाई साहब, ये x2 था ये x1 था, तो ये डिस्टेंस होगी x2 - x1। x2 क्या था ये, x1 क्या था ये, x2 में से x1 घटा देंगे तो ये डिस्टेंस बचेगी, x2 - x1, है ना। यानी कि ये डिस्टेंस क्या हुई भाई साहब, ये डिस्टेंस हुई x2 - x1, ठीक। अच्छा, इसी प्रकार ये डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस भाई, यहां से हम 3 चले थे तो ये मिला था हमको, है ना 3, यहां से 7 चले थे तो ये मिला था। अब हमको चाहिए 3 से ऊपर 7 तक जाना है, मतलब ये वाली चीज हमको चाहिए,
ये वाली चीज़, ये चाहिए हमको, ठीक। तो 7 में से 3 हटा दे तो ये वाली चीज़ मिल जाएगी, है ना भाई। ये पूरा 7 था, ये 3 था, तो 7 में से ये 3 हटा दिए तो बचाइए, है ना। इसी प्रकार यहाँ पे ये क्या होगा, ये डिस्टेंस होगी y2 माइनस y1, है ना। यानी ये डिस्टेंस क्या होगी भाई साहब, y2 माइनस y1, समझ में आया। तो एक पॉइंट था x1 y1, उससे हम गए x2 y2 तक। तो ये जो कंपोनेंट हुआ इसका मतलब ये तो भाई x1 है ना, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, तो ये जो कंपोनेंट हुआ x2 माइनस x1, मतलब इस x2 में से ये x1 वाली चीज़ हटा दी तो जो बचा वो ये डिस्टेंस हुआ। इसी प्रकार y2 में से y1 वाली चीज़ हमने हटा दी तो बचा क्या, ये चीज़ बची, है ना, y2 माइनस y1। तो ये तो देखो, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है ना। यहाँ पे राइट एंगल होगा ना, क्योंकि x एक्सिस ऐसे थी, y एक्सिस ऐसे थी 90 डिग्री पे, तो ये तो 90 डिग्री ट्रायंगल बन गया, जिसकी 2 साइड्स हमको पता है। ये साइड है x2 माइनस x1, ये साइड है y2 माइनस y1। तो इसका मतलब ये तीसरी साइड हमको पता चल जाएगी ना। जैसे यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गया 3, ये डिस्टेंस क्या हो गया, 7 में से 3 गया यानी 4, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये ट्रायंगल जो था ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बन गया ना, ऐसा। क्या आपको दिख रहा है, यहाँ चमकता है थोड़ा, है ना, यहाँ बना देता हूँ। ये ट्रायंगल बन गया ऐसा, ये हमको डिस्टेंस चाहिए, है ना। ये डिस्टेंस हमको चाहिए, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यही है, ठीक। ये डिस्टेंस यहाँ हमको पता चला 3, ये यहाँ पता चला 4, तो डिस्टेंस हम नहीं निकालेंगे भाई। पाइथागोरस थ्योरम से तो हमको आता ही है, यहाँ पे 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई साहब कि अगर एक 90 डिग्री ट्रायंगल है, ये बेस है, ये एल्टीट्यूड है, ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक। तो ये डिस्टेंस निकाल लोगे ना, ये डिस्टेंस क्या आएगी भाई साहब, इस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस आएगी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या होगा 25, तो यानी डिस्टेंस का स्क्वायर कितना आएगा 25। अब इस स्क्वायर को उधर भेजो तो स्क्वायर इधर है, उधर जाएगा रूट बन जाएगा, यानी कि रूट 25 की वैल्यू क्या आएगी 5, तो यानी कि ये डिस्टेंस आ जाएगा 5। इसी प्रकार इन दोनों मतलब इस ट्रायंगल में इन दोनों साइड्स पता थी, ये वाली साइड हमने निकाल ली। इसी प्रकार यहाँ पे ये साइड पता है x2 माइनस x1, ये साइड हमको पता है y2 माइनस y1, तो ये जो तीसरी साइड है इस ट्रायंगल की हम निकाल लेंगे। कैसे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और टोटल रूट लगा दो। भाई ये हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है, एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस की क्या वैल्यू होगी, ये जो है स्क्वायर था इसको इधर रूट के भेजोगे, इक्वल टू इधर भेजोगे तो रूट बन जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा ये। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी रूट ऑफ एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा भाई साहब, डिस्टेंस आएगा अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर, बेस क्या है x2 माइनस x1, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, एल्टीट्यूड क्या है भाई साहब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये बेस हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, दोनों को स्क्वायर का हमने रूट कर दिया, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ गई, है ना। तो देखा हमने कोई मेजरिंग टेप थोड़ी लिया, कोई स्केल यहाँ यूज थोड़ी करी, बस इन दोनों पॉइंट्स का हमको एड्रेस पता था और हमने बता दिया कि दोनों कितने दूर है ना। अब इस पर कुछ सवाल देख लेते हैं भाई, ठीक। चलो भाई, ये क्वेश्चन हमको दिया है, हमको कहा कि 2 पॉइंट्स दिए हैं और बताओ कि इन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना भाई साहब। x जिसमें कि x1 y1 एक पॉइंट है और x2 y2 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये d वो यही है, इस फॉर्मूले से आता है, हमने ये पढ़ा, ठीक। अच्छा, तो चलो इस फॉर्मूले को थोड़ा अप्लाई करते हैं, ठीक। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मान लो किसी को भी x1 y1 मान लो, किसी को भी x2 मान लो इसको मैं बोलता हूँ x1 y1, इसको बोलता हूँ x2 y2। अब एक काम करो, डिफरेंस लो, और क्या, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा भाई साहब, अंडर रूट लगाओ बड़ा सा, x2 माइनस x1। अच्छा, मैं किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 बोल सकता हूं। मैं यहां पे x2 माइनस x1 की जगह ये भी लिख सकता हूं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, मतलब क्योंकि यहां स्क्वायर लगा है ना, स्क्वायर लगा है, मतलब कि भाई मान लो कि जैसे मैं तुमको दिखाता हूं यहां पे x2 मान, जैसे किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान लिया, मैंने मान लो इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लिया, ठीक। तो इस फॉर्मूले की मदद से मैं क्या करूंगा, x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। ये मैंने क्या आएगा 1 माइनस 7 करोगे तो आएगा -6, है ना, इस ब्रैकेट के अंदर, इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 क्या आएगा 2 का स्क्वायर, अंडर रूट लगा पूरे के ऊपर, इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर क्या होगा, -6 का स्क्वायर मतलब -6 इंटू -6
माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस, और 6 इंटू 6 हो जाएगा 36, है ना, यानी कि बन जाएगा 36 प्लस 2 इंटू 2 क्या होगा 4, यानी कि 40, है ना, आ जाएगा √40। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, या मान लो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो तुम, क्या करोगे इसको सिंप्लीफाई, 40 को तुम लिख सकते हो √4 इंटू 10, और 4 का रूट मतलब तुम इसको लिख सकते हो √4 इंटू √10, और 4 का मतलब √4 का मतलब पता है क्या होता है 2, है ना, तो तुम इसको 2√10 ऐसे लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो आगे, है ना। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था, तो ऐसे तो फॉर्मूला लगा के मैंने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या डिस्टेंस आएगा भाई साहब 2√10। ठीक, मैं कहना ये चाह रहा था कि तुमने कहा x1 y1 x2 y2 किसी को मान लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम यहां पे हमने किया x2 माइनस x1 किया, अगर मैं x1 माइनस x2 करता तो भी यही आता। क्यों? अगर मैं 1 माइनस 7 की जगह 7 माइनस 1 लिखता यहां अंदर, तो क्या होता, ये +6 आता यहां पे 7 माइनस 1। अगर मान लो मैं x1 माइनस x2 कर देता, या x2 माइनस x1 लिखा ना, मान लो मैं x1 माइनस x2 लगा देता यहां पे, ठीक, x1 ये है x2 ये है, 7 माइनस 1 में करता, अगर मान लो ब्लैक पेन से करता हूं, ठीक, अगर मैं 7 माइनस 1 का स्क्वायर करता तो क्या आता, 6 आता है यहाँ पे, 7 माइनस 1 6 होता है, 6 का स्क्वायर आता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 ही होता है, 36 पहले से भी आ रहा है। y1 माइनस y2 करता तो यानी 2 माइनस 4 करता है ना, 2 माइनस 4 का स्क्वायर करता, 2 माइनस 4 क्या आता है -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होता है वो 4 हो दिया। मतलब मैं x1 माइनस x2 करूं या x1 माइनस x2 करूं, x2 माइनस x1 करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, बस ये ध्यान रखना कि दो जो x दिए हैं उनका डिफरेंस का स्क्वायर और दो जो y दिए हैं उनके डिफरेंस का स्क्वायर, इन्हीं दोनों के स्क्वायर को जोड़ के रूट कर दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आया? प्रैक्टिस करोगे थोड़ा तुमको खुद समझ में आ जाएगा फॉर्मूला ये कैसे काम करता है। ठीक, तो ये तो हो गया दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। अब मान लो तुमसे फॉर्मूला पूछे कि तुमको मान लो 3 पॉइंट दिया है, ये तो 2 पॉइंट हो गए, मान लो 3 पॉइंट कोई और मान लो कि 6,4 दिया है, तीसरा पॉइंट दिया है। तुमसे पूछे कि बताओ क्या ये जो तीनों पॉइंट हैं, जैसे मान लो ऐसे तुम बनाओगे तो एक पॉइंट यहां बनेगा, एक पॉइंट यहां बनेगा, एक पॉइंट यहां बनेगा, ये जो तीनों पॉइंट हैं क्या ये मिलके एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब भाई 3 पॉइंट थे, अगर मैं इनको जोड़ दूं तो एक ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा ना, तो क्या ये ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा? ये पूछा है तुमसे क्वेश्चन में, कैसे करोगे भाई? आइसोसेलेस मतलब क्या होता है कि उसकी दो साइड्स बराबर हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स बराबर बराबर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये मान लो 3, कुछ भी हो सकती है। आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स बराबर है। तो अगर क्या यहाँ पे दो साइड्स बराबर हैं, तुमसे ये क्वेश्चन में पूछा है, बड़ी आसान सी बात है भाई, तीनों के बीच, तीनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालो। एक बार इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, एक बार इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, एक बार इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तुम ये देखो कि क्या दो डिस्टेंस बराबर आ रहे हैं, मतलब क्या दो पॉइंट्स के बीच की दूरी बराबर है। अगर दो पॉइंट्स के बीच की दूरी बराबर है मतलब दो साइड्स बराबर हैं और इसका मतलब ट्रायंगल आइसोसेलेस है। सिंपल सी बात है। तो ऐसे तो 3 पॉइंट दे, मान लो तुमको 4 पॉइंट दे दे, है ना, कि तुमको 4 पॉइंट का एड्रेस दिया है, 1 2 3 4। तुमसे पूछे कि क्या ये चारों पॉइंट मिलकर स्क्वायर बनाएंगे क्या? ये चारों पॉइंट मिलकर क्या बनाएंगे? स्क्वायर। अब तुम कैसे देखोगे? तुम एक काम करो, इन चारों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। अगर चारों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बराबर आता है इसका मतलब ये स्क्वायर बनाएंगे। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान रखना कि इनके बीच का डिस्टेंस निकालना, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना। लेकिन अगर तुम आंख बंद करके काम करोगे तो तुम इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस निकाल लोगे, जो कि होगा ये डायगोनल का लेंथ, है ना भाई। ये डायगोनल का लेंथ इस साइड के लेंथ के बराबर हो ऐसा जरूरी थोड़ी है। ठीक, तो इसको मैं प्रॉब्लम सेट जब कराऊंगा तब ये क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अभी तो तुम ये सोचो कि तुम कैसे इसको हैंडल करोगे। तुम एक काम करो, तुम सभी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो और तुम देखो कि क्या उन सभी पॉइंट के डिस्टेंस में से कोई भी 4 डिस्टेंस बराबर आ रहे हैं। अगर 4 डिस्टेंस बराबर आ रहे हैं मतलब वो चारों पॉइंट मिलकर स्क्वायर बना रहे हैं, और वो चारों डिस्टेंस किसके बराबर है? साइड के बराबर है। स्क्वायर मतलब क्या? जिसकी सारी साइड्स बराबर हो। अगर सारी साइड्स बराबर आ रही हैं यानी सारे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बराबर आ रहा है मतलब वो स्क्वायर बना रहे हैं चारों पॉइंट मिलकर। समझे भाई साहब? अच्छा, तो ऐसे और क्वेश्चन पूछ सकते। ऐसे मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मान लो 3 पॉइंट है, ठीक, क्या ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आएंगे या नहीं आएंगे? जैसे मैंने अभी यहाँ जो 3 पॉइंट बनाए थे, ये कभी एक लाइन में तो नहीं आ सकते भाई, 2 एक लाइन में आ जाएंगे, 2 एक लाइन में आ जाएंगे, पर तीनों एक साथ एक लाइन पे ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो तुमको कैसे पता चलेगा कि अगर 3 पॉइंट दिए हैं तो क्या ये तीनों एक लाइन पे लाई करेंगे या नहीं लाई करेंगे, एक लाइन पे आ जाएंगे या नहीं? तुम एक काम करो, अगर एक लाइन है और उस पर 3 पॉइंट आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दो के बीच का डिस्टेंस है, और जो 2 के बीच का डिस्टेंस है वो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के सम के बराबर है ना। मतलब मान लो कि तुमने इनके बीच का डिस्टेंस निकाला और आया 2, इनके बीच का डिस्टेंस निकाला तो आया 3, तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो 5 आना चाहिए, मतलब 2 + 3 आना चाहिए। ठीक, तो ऐसे तुम पता कर सकते हो कि अगर 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस के सम के बराबर है, मतलब 2 डिस्टेंस को जोड़ा और इन दोनों का सम मिल गया, तो यानी कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, यानी कि एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। समझ में आया भाई साहब?
ऐसे तुम अलग अलग क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें वेरिएबल रहेगा भाई, एक्स वाई रहेगा। एक्स वाई को कैसे टैकल करोगे कि भाई मान लो यहाँ पे एक्स दिया है तुमको और तुमको डिस्टेंस पूछा है, तो कोई नहीं, सिंपल इक्वेशन सॉल्व करोगे, डिस्टेंस मिल जाएगी। सिंपल तुम बस फॉर्मूला लगाओगे और तुमको खुद ही समझ में आएगा कि अच्छा मुझको एक्स की वैल्यू चाहिए तो मैं इस रूट को उधर भेजूँ, स्क्वायर बन जाएगा, बाकी को उधर भेजता हूँ, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। एक्सरसाइज 1 एनसीईआरटी की ट्राई करना और फिर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे प्रॉब्लम सेट में अपने, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहो। मज़ा आया होगा ना, मज़ा आया कि नहीं? चलो बाय।